हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो प्यारे मित्रों, आशा करूँगा आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूँ क्लास 12 गणित का। आपको पता है प्यारे बच्चों, चैप्टर देखकर दिख रहा होगा आपको, ये चैप्टर का जो प्यारे जो नेम है समाकलन, इसको हिंदी में बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हो इंटीग्रेशन। ठीक, प्रश्नावली 7.1 है प्यारे मित्रों। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक प्यारे बच्चों मैंने सॉल्व करा दिया। ठीक, पहले मैंने करा रखा है, उसका प्लेलिस्ट भी प्यारे बच्चों मैंने प्रॉपर शेयर कर दिया है आप लोगों के लिए। ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग सॉल्व करने आ रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक, सिंगल वीडियो में सारे क्वेश्चन को यानी बोल सकते हो इस एक्सरसाइज को हम लोग एंड करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए प्यारे मित्रों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन 13 क्या करना है, यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात करना है। ठीक, यानी हमें इंटीग्रेशन यहाँ पर प्यारे बच्चों डिफाइन करना है। ठीक, अगर प्यारे बच्चों एक आपसे अपील है, अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा भी वॉइस आ रही होगी, ठीक, तो उसको इग्नोर मारिएगा। ठीक, क्योंकि पता है आपको गर्मी का मौसम चला है तो जाहिर सी बात है पंखा चलेगा ही। ठीक ना। ओके, चलो तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटे में दिया है x माइनस 1 dx। इसका हमें प्यारे मित्रों क्या करना है, यहाँ पर समाकलन हमको प्यारे बच्चों यहाँ पर डिफाइन करना है। ओके, तो चलो देखो समाकलन कैसे डिफाइन करेंगे अपन लोग। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख रखा है यहाँ पर। ठीक, चलो इसको सोल्यूशन हम लोग फटाक से करेंगे प्यारे मित्रों। देखो यहाँ पर दिखा है आपको क्वेश्चन में x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक, बटे में x माइनस 1 है। तो एक काम करना है पहले बच्चों, x माइनस 1 से सबसे पहले इसमें भाग देना है आपको। ठीक, भाग तो देना आपको आता ही होगा। देखो भाग दो, देखो भाग कैसे दिया जाता है, x माइनस 1 से। ठीक, एक मिनट पहले बच्चों थोड़ा सा मैं कलम को देख लेता हूँ। ठीक ना, चलो चल रही है लेकिन यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक ना, x माइनस 1 से प्यारे मित्रों यहाँ पर भाग देना है आपको, किसको, x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक ना, इसको हमें भाग देना है। ठीक, भाग कैसे दिया जाता है आपको पता है प्यारे बच्चों, ये वेरिएबल्स का भाग है और इसमें भाग देना है। जैसे देखो यहाँ पर x³ है, ठीक ना, तो हमें प्यारे बच्चों x से x³ में भाग देना है। तो कितनी बार हम लोग टेबल करें कि हमें x³ आ जाए। ठीक ना, x में कितनी बार टेबल करें x³ आ जाए। तो आपको प्यारे बच्चों पता है अगर x में एक्स स्क्वायर से गुणा होता है तो x³ आता है। मैं यहाँ पर भाग नहीं सिखा रहा हूँ लेकिन ठीक, तो आपको लेकिन मोटा मोटा आना चाहिए, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, तो x से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो x³ आया। ठीक ना, उसके बाद फिर -1 से एक्स स्क्वायर में होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। ठीक ना, यही होगा। या माइनस है तो इसका उल्टा यहाँ पर प्लस होगा, ऊपर प्लस है तो इसका उल्टा नीचे माइनस। ठीक, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हुआ, ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर पूरा कैंसिल हुआ। तो x माइनस 1 फिर से यहाँ पर आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर x माइनस 1 आ गया प्यारे मित्रों। ठीक ना, क्लियर। चलो अब देखो यहाँ पर x माइनस 1 यहाँ पर भी है, x माइनस 1 यहाँ पर भी है, तो एक बार ले जाओ प्लस में 1 करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो x माइनस 1 है यहाँ पर भी, तो प्लस में 1 एक बार ले जाओ। ठीक है, यहाँ पर तो हो जाएगा x माइनस 1 एक कम, x माइनस 1 कैंसिल, शेषफल 0। तो यानी अगर इससे पहले बच्चों इसको भाग देते हो तो आपका क्या निकलता है, जो भागफल निकलता है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, तो उस चीज़ को यहाँ पर लिख लेना है। तो क्या निकला है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 निकला है प्यारे मित्रों। ठीक ना, क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ये तो निकला था ना, और यहाँ पर dx लगा तो यहाँ पर dx होगा। ठीक, क्लियर। ओके, कोई दिक्कत डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा यहाँ पर पेन को चेंज कर लेता हूँ। ठीक, क्योंकि क्या है चलने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसको। ठीक, यहाँ पर इस पेन से हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक ना, चलो भाई अब कंटिन्यू करते हैं। देखो है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है यहाँ पर। ठीक, अब इसका हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर समाकलन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर है प्लस 1 dx है, तो इसको अलग अलग कर लो, हो जाएगा एक्स स्क्वायर को dx से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर dx आया। ठीक, ये प्लस यहाँ पर लो, फिर 1 का dx में मल्टीप्लाई करो तो 1 dx आया। ठीक ना, मैंने सबको अलग अलग कर लिया यहाँ पर। ठीक, अलग भी अलग कर लिया। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, तो आपको पहले बच्चों एक्स की पावर एन का फार्मूला पता होना चाहिए। एक्स की पावर एन का फार्मूला होता है एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ठीक, ये तो होता है कि नहीं, आप लोगों ने पढ़ा है प्यारे मित्रों, ये होता है फार्मूला। ठीक, तो इसी फार्मूले में हम लोग पुट करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक ना, सॉल्व करने के लिए। तो देखो यहाँ पर पावर में क्या है 2 है, तो यानी पावर n का मतलब पावर हुआ, तो पावर में n प्लस 1 होता है, यानी पावर में एक जोड़ा जाता है, नीचे उसी पावर से भाग देते हैं n प्लस 1 से। ठीक ना, तो 2 है तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा x³ या फिर 2 प्लस 1 बोल सकते हो। ठीक ना प्यारे मित्रों, यही तो होगा। ठीक, तो 2 प्लस 1 नीचे भी क्या है प्यारे बच्चों, 2 प्लस 1 है। ठीक, तो यहाँ पर नीचे भी क्या है, यहाँ पर 2 प्लस 1 आया। ठीक ना, ठीक,
तो प्यारे बच्चों इतना हुआ। अब देखो 2+1 हुआ, अब इसका काम खत्म हो गया, ठीक ना, इसका इतने का काम खत्म हुआ, 1 dx का हुआ। देखो 1 dx का मतलब कैलकुलेट dx, और dx का समाकलन प्यारे बच्चों x होता है। समाकलन हो जाने के बाद लास्ट में आपको c जोड़ देना होता है, ठीक। c क्या है आपका समाकलन नियतांक है, ठीक। अब देखो यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा 2+1 3 x³/3, ठीक ना, 2 1 3 प्लस x प्लस c, ये आपका प्यारे बच्चों होगा फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक ना। ये आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर। तो आई होप प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर प्यारे बच्चों में लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया है प्यारे मित्रों 1 - x और यहाँ पर √(x) है, इंटू में dx है। इसका प्यारे मित्रों हमें क्या करना है, यहाँ पर समाकलन निकालना है, ठीक। देखो यहाँ पर 1 - x दे रखा है, इंटू में √(x) dx दिया, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी आपको क्या करना होगा, √(x) से अंदर में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक ना, इसमें भी यानी एंट्री कराओ, ठीक। तो चलो कराओ, √(x) का 1 में मल्टीप्लाई। देखो पहले जो √(x) का मतलब क्या होता है पहले थोड़ा समझ लो। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ठीक ना, कहीं पर भी रूट देखो तो पावर में मतलब 1/2 वहाँ पर लिख रखा है, ठीक। चलो करते हैं, √(x) का 1 में कराओ, यानी कि x⁻1/2 को 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो x⁻1/2 आ जाएगा, ठीक ना, यही होगा। और फिर √(x) का x में मल्टीप्लाई कराओ तो होगा x इंटू √(x) का मतलब x/2, यहाँ पर पूरा का क्या कर लो, यहाँ पर dx लगा लो, ठीक। ओके देखो x में हम लोगों ने क्या किया, √(x) से यानी x⁻1/2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर मैंने करा दिया, ठीक। चलो भाई अब x⁻1/2 है तो x⁻1/2 अलग अलग कर लो, dx मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो इधर हुआ dx हुआ, ठीक। बीच में माइनस करो, फिर से इंटीग्रेशन सिंबल लगाओ। देखो पहले जो x की पावर यहाँ पर 1 है, जब बेस सेम हो यानी x यहाँ पर भी है x यहाँ पर भी सेम है तो पावर जुड़ जाता है। तो एक में पहले 1/2 जुड़ेगा तो x की पावर 1/2 में 1 जुड़ता है तो आएगा 3/2 dx है, ठीक ना, 3/2 dx है, ठीक। क्लियर। आपको बताया जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो एक में 1/2 जोड़ा तो मैंने 3/2 आया, ठीक। अब देखो x की पावर n वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर बताया था, तो ये वाला फार्मूला फिर से लगेगा यहाँ पर भी, ठीक। चलो करो यहाँ पर, तो x की पावर 1/2 + 1, नीचे भी क्या है 1/2 + 1, यही होगा, माइनस लगा तो माइनस लगाओ। x की पावर यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे, x की पावर n + 1 वाला, तो 3/2 + 1, नीचे भी 3/2 + 1। समाकलन हो जाने के बाद लास्ट में आपको c जोड़ देना होता है, ठीक ना। चलो देखो 1/2 में पहले जब 1 जोड़ोगे तो आएगा x की पावर 3/2, ठीक। नीचे भी 1/2 में 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा 3/2, ठीक। माइनस लगाओ, 3/2 में +1 जोड़ोगे पहले तो आएगा x की पावर 5/2, ठीक। नीचे भी क्या आएगा सेम 5/2 आएगा, लास्ट में c है तो c को ऐड कर देना, ठीक। चलो आगे मूव करेंगे, यहीं पर सामने ही करेंगे। देखो 3/2 को पहले आपको ऊपर ले जाना है तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 2/3 इंटू x की पावर 3/2, ये होगा, ठीक ना। ओके माइनस लगाया तो माइनस रखो, x की पावर 5/2 है ना, अब देखो 5/2 इधर नीचे उसको भी ऊपर ले जाओ तो ये होगा 2/5, ठीक। प्लस में c आपको यहाँ पर ऐड कर देना लास्ट में, ठीक। क्लियर, कोई दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए। यह आपका प्यारे जो क्या होगा फाइनल रिजल्ट होगा, आंसर होगा फाइनल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन क्लियर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 14 प्यारे जो सॉल्व हुआ। अब चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक। फटाफट करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। क्वेश्चन 15 मूव करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन 15 में देखो बहुत स्लोली प्यारे बच्चों मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, तो आशा है मुझको कि आपको समझ में आ रहा होगा। 3x² + 2x + 3 इंटू में प्यारे बच्चों क्या यहाँ पर dx दे रखा, ठीक। इसका हमें करना है समाकलन। चलो सिंपल वही काम करेंगे, जैसे यहाँ पर √(x) था तो इसमें मल्टीप्लाई अंदर में एंट्री कराया, सेम वही काम √(x) यहाँ पर भी है, इसका भी एंट्री इसमें कराओ। चलो एंट्री कराने पर आपको मिलेगा 3x² में √(x) का मतलब आपको जहाँ √(x) दिखे x की पावर 1/2 मान लेना है, ठीक। तो चलो 3x² में इसका मल्टीप्लाई करो तो आएगा 3x² इंटू √(x) का मतलब x की पावर 1/2 तो दे ही रखा है, ठीक ना, ये तो होगा क्लियर। चलो फिर प्लस यहाँ पर लगाओ, ठीक, प्लस लगाओ, फिर √(x) का 2x में मल्टीप्लाई करो तो 2x इंटू √(x) का मतलब x की पावर 1/2, फिर से वही हुआ x/2, ठीक, x की पावर 1 है, ठीक ना। जहाँ पर कोई पावर नहीं होता आपको बताया पावर वहाँ पर 1 होता है, ठीक। अब √(x) का मल्टीप्लाई फिर से 3 में कराओ, प्लस का 3 √(x) का मतलब 3 में मल्टीप्लाई x की पावर 1/2 हुआ, ठीक। लास्ट में आपको dx ऐड कर देना है पर सिंपल, ठीक। ओके अब चलो सबको अलग अलग कर लो, इसको अलग कर लो, फिर प्लस की जो इधर बीच में इसको अलग सबको अलग करो, साथ में dx लेते चलो। चलो देखो x² है इंटू x की पावर 1/2 है, ठीक।
तो एक काम करो प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लगाया था कि यहाँ पर जब क्या था, बेस सेम था तो पावर जुड़ गई थी। यहाँ पर वही होगा, बेस सेम है तो 2 में 1/2 जुड़ जाएगा। ठीक, तो आएगा 2 में 1/2 प्यारे बच्चों जुड़ता है तो 5/2 आता है। ठीक, तो 3 इंटू एक्स की पावर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 5/2 इंटू डी एक्स। ठीक, अलग कर लिया मैंने और यहाँ पर पावर को भी सॉल्व कर लिया। ठीक, सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। अब हम लोग प्लस लगाओ 2, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स की पावर 3/2। ठीक, 1/2 में जब 1 जोड़ते हैं तो 3/2 आता है, और अलग कर लेना है, लास्ट में डी एक्स ऐड कर देना है। ठीक है ना, क्लियर। फिर यहाँ पर प्लस लगाओ 3x², 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 है, तो इसको तो हम लोग ऐसे ही अलग कर लेते हैं डी एक्स। ठीक, क्लियर। इसमें कोई हम लोगों ने अभी इंटरचेंज नहीं किया। ठीक ना, ओके, कोई दिक्कत डाउट नहीं होना चाहिए तक। चलो आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे। देखो 3 है कांस्टेंट, 3 जो प्यारे बच्चों जो कांस्टेंट होता है हमेशा। ठीक, यहाँ पर 3 कांस्टेंट, यहाँ पर 2 कांस्टेंट, अगेन यहाँ पर फिर से 3 कांस्टेंट। ठीक, जो कांस्टेंट होता है प्यारे बच्चों उसको हम लोग बाहर रखते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो 3 को मैंने यहाँ पर बाहर रखा। ठीक ना, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक्स की पावर एन वाला फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, 3 को तो मैंने बाहर कर लिया, उसके बाद इसमें एक्स की पावर एन का फार्मूला लगाएंगे। ठीक, चलो यहाँ पर बात कर देता हूँ, एक्स की पावर 5/2 डी एक्स। ठीक ना, फिर यहाँ पर प्लस लगाए, प्लस लगाओ, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर रखो, फिर से एक्स की पावर 3/2 डी एक्स, फिर बीच में प्लस लगाए, प्लस लगाओ, उसके बाद क्या, 3 कांस्टेंट है ना, है कि नहीं, 3 कांस्टेंट है तो 3 को यहाँ पर मैंने बाहर कर लिया, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स है। ठीक, सिंपल, क्लियर। थोड़ा छोटा लिखा है, चलो समझ में आ जाएगा आपको, मैंने पढ़कर बता दिया। चलो आगे मूव करते हैं। 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर रखा, एक्स की पावर 5/2 वाले में एक्स की पावर एन का फार्मूला लगाओ, तो एक्स की पावर m+1/n+1 होता है, तो 5/2 में 1 जोड़ो तो 7/2 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक ना, तो एक्स की पावर 7/2, और नीचे भी वही होता है n+1, तो नीचे भी 7/2। ठीक, प्लस लगाओ, 2 कांस्टेंट, 2 तो बाहर है, इंटू एक्स की पावर 3/2 में भी एक्स की पावर एन का फार्मूला लगाओ, तो 3/2 में 1 जुड़ जाएगा। ठीक, तो 3/2 में जब 1 जोड़ते हो प्यारे बच्चों तो 5/2 आता है। ठीक, तो नीचे 5/2, ऊपर 5/2 पावर में, नीचे भी 5/2, फिर अगेन प्लस, इधर 3 है तो इधर 3 लगाया, इंटू एक्स की पावर 1/2 है ना, इसमें भी 1 जोड़ना है, तो 1 जोड़ोगे तो आएगा इधर नीचे, ऊपर आएगा 3/2, नीचे भी आएगा 3/2। ठीक, समाकलन हो जाने के बाद लास्ट में आपको सी जोड़ देना होता है। ठीक, अब एक काम आपका और बच रहा है, क्या, जो नीचे हैं इन सबको ऊपर ले जाना है। ठीक, ऊपर ले जाओगे तो होगा क्या, 7/2 नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो 7/2 का उल्टा 2/7 होगा, तो ऊपर 2/7 होगा। ठीक, 2/7 होगा। ठीक, तो 2 का गुणा 3 में होगा तो 6 आएगा। ठीक, तो 6/7 इंटू एक्स की पावर 7/2। ठीक, यही होगा। पहले लगो 5/2 ऊपर जाएगा तो 2/5, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5 इंटू एक्स की पावर 5/2। प्लस लगाओ, नीचे 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6/3 इंटू एक्स की पावर 3/2। ठीक, प्लस में सी, ये आपका प्यारे बच्चों फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक ना, ओके, कोई दिक्कत डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए प्यारे मित्रों। ठीक, तो क्वेश्चन 15 सॉल्व हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग प्यारे मित्रों मूव करेंगे। ठीक ना, आई होप यार आपको प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा, मैं एकदम पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक ना, इसलिए थोड़ी बता भी रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलो 16 की तरफ मूव करते हैं हम लोग फटाक से। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, 2x - 3 cos x प्लस e की पावर x dx। ठीक ना, ये तो दिया है। चलो इसका करते हैं, बहुत ईजी है, सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है अभी तक मैंने जितना बताया है। ठीक ना, उसमें का वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, वैसे जितना भी बताया है मैंने अभी तक सभी ईजी थे। ठीक ना, और क्या है कि ये भी जो बता रहा हूँ ये भी ईजी ही है। ठीक ना, चलो करते हैं। देखो 2x है ना, तो सबसे पहले दो पहले जो कांस्टेंट है। ठीक, यहाँ पर कुछ करना नहीं, सीधा सीधा काम करना है आपको। 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर रखो, x dx हो जाएगा। ठीक ना, x dx यहाँ से लिया हम लेंगे। ठीक ना, जो पहले यहाँ पर एक बात ध्यान रखो, जो dx होता है सबके लिए होता है। ठीक ना, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। ठीक, चलो माने लगो 3 कांस्टेंट, 3 को बाहर। ठीक, उसके बाद cos x के साथ dx लेना है आपको, cos x के साथ dx लिया, फिर प्लस लगाओ, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाओ, फिर e की पावर x dx है तो e की पावर x dx होगा। ठीक, इतना काम आपको यहाँ पर कर लेना है। ठीक, आगे मूव करो। 2 इधर देखो, यहाँ पर बच्चों x है तो x की पावर 1 आपको दिख रहा है, तो x की पावर n का फार्मूला होता है x की पावर n+1/n+1, यानी पावर में एक जोड़ दो सिंपल, तो पावर में 1 है तो 1+1, नीचे भी 1+1। ठीक,
माइनस लगाओ 3 है, कॉस एक्स का पैराचो समाकलन होता है साइन एक्स, ठीक, इसको आपको हमेशा याद रखना है। प्लस लगाओ ई की पावर एक्स का पैराचो समाकलन ई की पावर एक्स होता है, लास्ट में आपको सी ऐड कर देना है, ठीक ना। अब आपको लग रहा होगा वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, ठीक, मेरे हिसाब से 2 इंटू एक्स की पावर 1+1 है, यानी 1+1 मतलब 2, नीचे भी 2, ठीक ना, 1/1+1 2 -3 साइन एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस सी हो गया, ठीक। 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो, तो एक्स स्क्वायर -3 साइन एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस सी, ठीक। तो ये आपका प्यारे मित्रों फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक ना, ये आपका आंसर होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का भी प्यारे मित्रों सॉल्यूशन हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। कोई दिक्कत डाउट होता है तो आप लोग वीडियो को दोबारा विचार कर दे सकते हो, ठीक ना। चलो क्वेश्चन 16 सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन 17 क्या दिया है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन 17 में आपको दे रखा है यहाँ पर 2x² -3 साइन एक्स, ठीक, प्लस 5 ऑफ √x इंटू dx, ये दिया, ठीक। बहुत सिंपल है, ये भी इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, ठीक ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल है, 2x² है ना, दो देखो यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक, तो 2 को मैंने बाहर रखा, x² यहाँ पर दिख रहा है तो x² रखो, dx को साथ में लिया तो dx हुआ, ठीक। सिंपल, ये वाला स्टेप आपका खत्म होगा। फिर माइनस लगाए तो माइनस लगाओ, फिर से समाकलन का सिंबल लगाओ, ठीक। जितना भी पैराचो यहाँ पर प्लस में हो, माइनस में हो, माइनस में हो, सब के लिए पैराचो यहाँ पर आपका अलग अलग आपको तोड़ लेना है सबसे पहले, ठीक ना। सबसे पहले तोड़ने का ही काम करना है, ठीक। चलो माइनस है तो 3 इधर कांस्टेंट है तो 3 को बाहर रखो, साइन एक्स को ले लो यहाँ पर, ठीक, साइन एक्स को लो, डी एक्स को साथ ले लो, ठीक, ओके। फिर यहाँ पर प्लस लगाओ, 5√x है तो 5 कांस्टेंट है, बाहर रखो, √x का मतलब पैराचो x की पावर 1/2, ठीक, डायरेक्ट लिखते हैं x की पावर 1/2 dx, ठीक। आपको पता है मैंने बता ही दिया, इसलिए ज़्यादा टाइम इसमें क्यों गुजारे पैराचो, ठीक ना। चलो 2 है, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर रखो। देखो ये x की पावर n की वहाँ बिहेव कर रहा है तो x की पावर n का होता है, मैंने बताया कई बार, 2 में 1 जोड़ दो, सिंपल 2+1, नीचे भी 2+1, ठीक। माइनस लगाओ, 3 है, साइन एक्स का पैराचो समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक, माइनस का कॉस एक्स। प्लस लगाओ, 5 है, 5 को लिखो, x की पावर 1/2, इसमें भी n वाला फार्मूला लगेगा तो x की पावर n+1 यानी पावर में 1/2, नीचे भी n+1, ठीक, प्लस में c आपको लास्ट में जोड़ देना है, ठीक ना। 2 हुआ, देखो x की पावर 2 + 1 मतलब x की पावर 3, नीचे भी 3, माइनस, देखो ये माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस में मिलकर प्लस, ठीक, तो हो जाएगा 3 cos x प्लस 5, देखो ये 5 है इंटू x की पावर 1/2 + 1 यानी कि 3/2, ठीक, तो x की पावर क्या होगा 3/2, नीचे भी प्यारे बच्चों क्या होगा 3/2, लास्ट में सी को ऐड कर देना, ठीक। चलो अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 इधर बटे में 3 है तो इसको यहाँ पर ले लो, 2/3 x³ प्लस 3 cos x, 3/2 को ऊपर ले जाओगे तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई होगा, ठीक, 3/2 को ले जाओ तो 2/3 होगा, 5 दूना 10 होगा, ठीक, प्लस के 10/3 x की पावर 3/2, ठीक, प्लस में सी। तो ये पैराचो आपका होगा फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर, यहाँ पर लाकर आपको छोड़ देना है, यही हो जाता है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक, ओके, इजी। चलो क्वेश्चन 17 सॉल्व हुआ, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ठीक। आपको दिख रहा होगा पैराचो, मैं ज़्यादा टाइम आपका पास नहीं कर रहा हूँ, ठीक, बस डायरेक्टली सॉल्व करते 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 हम लोग बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर पैराचो 18 बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पैराचो, ठीक ना, मोस्ट, और यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखेंगे भाई, sec x है, ब्रैकेट में आपको देखने को मिलता है यहाँ पर sec x प्लस tan x, ठीक, इंटू dx है। चलो इसको सॉल्व कराता हूँ। देखो sec x बाहर दिख रहा है, सबसे पहले इसका गुणा इसमें कराओ, उसके बाद फिर इसका गुणा इसमें कराओ, ठीक, मतलब अंदर sec x का एंट्री करा लो, ठीक ना। चलो एंट्री कराने पर sec x का sec x में मल्टीप्लाई होता है तो आपको बताया sec² x होता है, प्लस लगाओ sec x का फिर tan x में होता है पैराचो, तो यहाँ पर sec x इंटू tan x होता है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या होता है पैराचो dx होता है, dx लगा है तो बाहर dx हम लोग रख लेते हैं, ठीक, समझ में आया इतना। बस अभी हम लोगों ने sec x का अंदर में एंट्री करा है, ठीक। चलो अब यहाँ पर समाकलन करेंगे, sec² x dx यहाँ पर अलग कर लो, इसको sec² x dx हुआ, प्लस लगाओ, उसके बाद sec x tan x है ना, फिर यहाँ पर क्या करो sec x इंटू tan x dx, इसको अलग कर लो, ठीक, क्लियर भाई। चलो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा पैराचो, जितना भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना। तो चलो sec² x का पैराचो समाकलन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर sec² x का और sec x इंटू
10x का होना चाहिए, ठीक ना। ये दोनों चीज़ें आपका बहुत, देखो ये मैंने पहले ही बताया बच्चों, जो क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, समझो मतलब ये क्वेश्चन जो होता है बच्चों ना, जैसे कोई भी अगर एग्ज़ाम होता है, मान लो आप 12th का बोर्ड ही पकड़ लो, ठीक ना, या फिर अगर कोई टीचर आपका टेस्ट वगैरह लेता है तो उसमें भी बच्चों क्या होता है, ये 2 नंबर का आपके एग्ज़ाम में बोर्ड में 2 नंबर का आता है। बाकी अगर टीचर वगैरह बच्चों आपका एग्ज़ाम लेता है इस वाले अगर क्वेश्चन का अगर पूछे, ठीक, तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक। तो चलो देखते हो इसको करते हैं। देखो सेक स्क्वायर डीएक्स का आपको समाकलन आना चाहिए, ठीक। तो सेक स्क्वायर डीएक्स का पहले समाकलन होता है 10x, ठीक ना, क्या होता है 10x होता है, पर लगाओ सेक एक्स इंटू 10x का पहले समाकलन क्या होता है, सेक एक्स होता है, ठीक ना। सिंपल लिखो सेक एक्स, समाकलन हो गया, लास्ट में आपको सी यहाँ पर पहले ऐड कर देना होता है, ठीक। यही आपका क्या होता है, आंसर होता है। ओके, क्लियर, इजी। चलो भाई इजी है, आई होप समझ में आ गया होगा। क्या किया, सेक एक्स का सबसे पहले अंदर में मल्टीप्लाई कराया, सेक स्क्वायर एक्स आया, सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स आया। आफ्टर देन सेक एक्स स्क्वायर डी एक्स को अलग किया, इसको इसके साथ सेक एक्स 10x डी एक्स को अलग कर लिया, ठीक। इसका समाकलन ये होता है, इसका समाकलन ये होता है, ठीक ना, बस यही हुआ। चलो 19 वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर जो, ठीक ना, पेज नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर पर जो कौन सा आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 है, ज़्यादा देखो ये भी जरूरी क्वेश्चन है भाई, ठीक ना, इसको ध्यान रखना है आपको। है सेक स्क्वायर एक्स है, नीचे में आपको दिखेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक, ये वाला क्वेश्चन है भाई, ठीक ना। इसको पहले थोड़ा सा आपको क्या करना है, बस सिंप्लीफाई कर लेना है। देखो सेक एक्स का जो आप लोगों ने सबसे पहले फार्मूला पढ़ा है, सेक एक्स का होता है 1/cos x, ठीक। अगर यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। कॉसेक एक्स का क्या होता है, 1/sin x, ठीक ना, sin x। अगर यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। ये तो आप 2 फार्मूले पे बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा पता है, नहीं पता तो मैंने बता ही दिया। देखो सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1/cos स्क्वायर एक्स, ठीक। इसको तोड़ लो, 1/cos स्क्वायर एक्स, ठीक। देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक। अभी देखो यहाँ पर समाकलन करोगे तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा, दिमाग इसमें काम नहीं कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला तो आपको पता है, इसको तोड़ देना है, ठीक। वैसे ही कॉसेक स्क्वायर एक्स का 1/sin स्क्वायर एक्स होता है, लास्ट में आपको डी एक्स लिख देना है, ठीक। चलो आगे मूव करेंगे। तो देखो 1/cos स्क्वायर एक्स नीचे में पूरे 1/sin स्क्वायर एक्स, इसको 1/sin स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाओ तो आएगा ऊपर क्या होगा, sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स, ठीक ना, इंटू में डी एक्स। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक। साइन बटा कॉस बच्चों आपको पता है tan होता है, ठीक। अगर स्क्वायर है तो हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स मेक्स tan स्क्वायर एक्स, ठीक। एक बार बच्चों आप लोग एक थ्योरम पढ़ते हो, प्रमेय पढ़ते हो, ठीक, पाइथागोरस का, ठीक ना, पाइथागोरस का बोल रहा हूँ, ठीक। इसी का त्रिकोणमिति में पढ़ते हो, ठीक ना, ट्रिकोणोमेट्री में क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक। क्या होता है वो थ्योरम, थोड़ा सा समझ लो। होता क्या है, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो आप लोग, tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स -1, ये होता है फार्मूला, ठीक। तो tan स्क्वायर एक्स जहाँ पर है उसकी जगह पर लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स -1। ऐसा क्यों किया, देखो जो काम कर रहा हूँ उसको साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ क्यों किया मैंने ऐसा। मैंने इसलिए किया, देखो tan स्क्वायर एक्स का जब आप लोग समाकलन ढूंढोगे तो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक। अगर वहीं पर आप tan स्क्वायर एक्स को तोड़ देते हो तो आपको सेक स्क्वायर में एक्स -1 मिल रहा है, ठीक ना, ये चीज़ मिल रहा है, और इसका समाकलन भी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। तो चलो करते हैं। देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को अलग करो तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हुआ, माइनस लगाओ, फिर से 1 डी एक्स को अलग कर लो, ठीक। इसको मैंने अलग किया, इसको अलग किया, ठीक। देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन पहले यहाँ पर आपको होगा tan x होगा, माइनस लगो 1 डी एक्स का समाकलन, मतलब केवल डी एक्स का समाकलन x होता है, लास्ट में आपको ऐड कर देना होता है, ठीक। ये होगा पहले बच्चों आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक ना। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 19 भी प्यारे मित्रों को। चलो मूव करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20, ठीक। तो आप लोग जो हंसते खेलते सीख गए होंगे सभी क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ पर बताए हैं आपको। क्वेश्चन है आपका 2 - 3 sin x बटे cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक, ठीक ना। पहले बच्चों ये वाला आपका क्वेश्चन है जो कि ये भी आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ध्यान रखिएगा। चलो देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने के लिए बढ़िया तरीका है इसका, क्या, देखो इसके बटे में cos स्क्वायर एक्स है, ठीक।
देखो ये पूरे का बटा लगा है, यानी इसके भी बटे में ये है, इसके भी बटे में ये है, ठीक। तो इसको अलग अलग कर लो। चलो तो 2 बटे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स 2 के बटे में हुआ, माइनस लगाओ। अब क्या हुआ, 3 साइन एक्स के बटे में भी कर लो, ठीक। बटे कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर डी एक्स कर लो, यहाँ पर भी हमें डी एक्स करना है, ठीक ना। चलो देखो 2 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, पहले बच्चों अगर कहीं पर आपको देखने को मिले 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अगर 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स देखने को मिले तो उसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ठीक। जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी आपको कराया था, 1 बटा कॉस अगर दिखे कॉस स्क्वायर एक्स, उसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। अगर सेक स्क्वायर एक्स कहीं पर देखने को मिले तो लिख सकते हो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक ना। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो चलो करते हैं इसको साइड रखो, करो। देखो इधर क्या है, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर लिखा, तो यहाँ पर क्या है, 1 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, माइनस लगाओ। देखो 3 कांस्टेंट है, 3 को फिर से बाहर रखो, साइन एक्स है, ठीक ना, बटे कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी 2 बार कॉस है तो 1 बार लिखो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर हुआ डी एक्स, ठीक ना। चलो दो को पहले सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का आपको समाकलन पता है, नहीं तो एक बार चलो लिख ही देता हूँ, उसके बाद सबका एक साथ कर लेंगे। माइनस 3 कांस्टेंट है, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, पहले जो होता है टेन एक्स, ठीक। क्या होता है, टेन एक्स, यही तो होता है, समझ रहे हो कि नहीं। साइन एक्स बटे क्या, कॉस एक्स होता है पहले क्या, टेन एक्स, ठीक। और देखो एक कॉस एक्स बच रहा है यहाँ पर, ठीक ना, एक कॉस एक्स बच रहा है, तो आपको पता है पहले 1 बटा कॉस एक्स, यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ, 1 बटा कॉस एक्स को आप लोग क्या लिख सकते हो, सेक एक्स लिख सकते हो, ठीक ना, ये लिख सकते हो। तो 1 बटा कॉस एक्स बच रहा है, इसको ऊपर लिख सकते हो सेक एक्स इंटू डी एक्स, ठीक, क्लियर। अभी 2 इंटू देखो सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स का पहले समाकलन होता है टेन एक्स माइनस 3, देखो टेन एक्स इंटू सेक एक्स है, तो देखो पहले सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका समाकलन होता है पहले सेक एक्स, क्या हुआ सेक एक्स, लास्ट में आपको सी ऐड कर देना है, ठीक ना, लास्ट में सी आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक। ये हुआ पहले बच्चों का फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर आपके क्वेश्चन नंबर 20 का सोल्यूशन, ठीक। तो पहले जो मैंने जैसा बताया आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे जितने भी क्वेश्चन है, ठीक। अगर पहले जो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक ना, लाइक कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार तो इसको क्या कर देना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक ना, सब्सक्राइब मार देना है, बटन पर क्लिक कर देना है। चलो पहले जो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।